अगर आप ये सोचते हैं कि सेक्स सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो आप गहरी भूल कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी जानेंगे जो बदल सकती है आपकी सोच, आपकी रिलेशनशिप और आपकी जिंदगी। बिकमिंग क्लिटरेट, व्हाई ऑर्गेज्म इक्वालिटी मैटर्स, लेखक लॉरी मिंट्स। इस वीडियो में आप सीखेंगे क्यों महिला ऑर्गेज्म की बराबरी इतनी जरूरी है, कौन सी गलतफहमियां हमारी सेक्स लाइफ को नुकसान पहुंचाती है, और वो छोटे छोटे बदलाव जो बड़े अंतर ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, अक्सर महिलाएं ऑर्गेज्म नहीं पा पाती और इसका कारण सिर्फ पुरुष नहीं है। यह हमारी संस्कृति, हमारी मानसिकता और हमारी बातचीत में छिपा है। और अगर आप ये मिस करेंगे तो शायद आपकी सेक्स लाइफ कभी पूरी नहीं होगी। तो ध्यान से देखें, क्योंकि अगली 10 मिनट आपकी सोच बदल सकती है। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ द मेल ऑर्गेज्म। क्या आपने कभी सुना है कि सेक्स में पुरुष हमेशा खुशी पाते हैं और महिला सिर्फ सपोर्टिंग रोल में है? ये सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। किताब बताती है कि महिला ऑर्गेज्म को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। शोधों के अनुसार सिर्फ 1/3 महिलाएं रेगुलर ऑर्गेज्म तक पहुंचती हैं, जबकि पुरुषों की संख्या लगभग दोगुनी है। यह असमानता सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि मानसिक और सामाजिक भी है। लोग सोचते हैं कि अगर महिला खुश नहीं हुई तो पुरुष की खुशी पूरी हो गई, लेकिन सच यह है कि सच्चा सेक्स वही है जिसमें दोनों बराबर आनंद लें। रियल लाइफ उदाहरण, माया और राहुल की कहानी लें। राहुल को लगता था कि उसने सारा काम कर दिया, जबकि माया अक्सर अधूरी रहती थी। फिर लॉरी मिंट्स ने उन्हें बताया कि संवाद और समझ सबसे महत्वपूर्ण है। माया ने खुलकर कहा कि उसे क्या चाहिए और राहुल ने सुना। परिणाम, पहली बार उन्होंने महसूस किया कि सेक्स में दोनों की खुशी बराबर जरूरी है। एक्शन स्टेप, आज से सेक्स के दौरान सिर्फ अपनी नहीं, पार्टनर की फीलिंग पर भी ध्यान दें। सवाल पूछें, समझें और मान्यता दें। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कौन सी गलतफहमियां सबसे ज्यादा नुकसान करती है और कैसे उन्हें खत्म किया जा सकता है। चैप्टर 2, कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट फीमेल प्लेजर। आप सोच सकते हैं, महिलाओं को ऑर्गेज्म की जरूरत है क्या? अगर आप ये सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। किताब बताती है कि कई मिथक हमारी सेक्स लाइफ को बर्बाद करते हैं, जैसे कि महिला ऑर्गेज्म केवल पेनिट्रेशन से होता है। सच्चाई, क्लिटोरिस ही मुख्य केंद्र है और सिर्फ पेनिट्रेशन पर भरोसा करना ये महिलाओं को अधूरा अनुभव देता है। दूसरी गलतफहमी, अगर महिला ऑर्गेज्म नहीं पाती तो सेक्स ठीक है। ये बिल्कुल झूठ है। ऑर्गेज्म सिर्फ फिजिकल नहीं, ये भावनात्मक और मानसिक संतोष भी है। तीसरी मिथक, महिलाएं शर्म या झिझक के कारण चाहती नहीं। असल में महिलाएं खुलकर बात नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि मांगना गलत है। ये संस्कृति और परंपरा की वजह से होता है। रियल लाइफ उदाहरण, नीहा और करण की कहानी सोचें। नीहा ने कभी अपने पार्टनर को साफ नहीं बताया कि उसे क्या पसंद है। जब लॉरी मिंट्स की तकनीक अपनाई गई, ओपन कम्युनिकेशन, नीहा ने बताया कि उसे कौन से मूव्स पसंद है। करण ने सुना और दोनों की सेक्स लाइफ बदल गई। पहली बार नीहा ने महसूस किया कि उसकी खुशियां भी महत्वपूर्ण है। एक्शन स्टेप, आज ही अपने पार्टनर से छोटे सवाल पूछें। क्या ये अच्छा है? तुम्हें और क्या चाहिए? ये छोटा कदम ऑर्गेज्म बराबरी की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। सस्पेंस ब्रिज, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे क्यों पुरुष खुद भी ऑर्गेज्म के दबाव में फंस जाते हैं और कैसे ये महिला ऑर्गेज्म को प्रभावित करता है। चैप्टर 3, मेल प्रेशर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इक्वालिटी। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया कि सेक्स में सिर्फ पुरुष को परफेक्ट होना चाहिए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। किताब बताती है कि पुरुषों पर भी दबाव है और यही दबाव ऑर्गेज्म असमानता को बढ़ाता है। मोटा सच यह है कि कई पुरुष महसूस करते हैं कि उनका कामयाब होना मतलब सेक्स का पूरा आनंद देना है, लेकिन इस दबाव में वे अक्सर महिला की फीलिंग भूल जाते हैं। लॉरी मिंट्स कहती हैं, जब पुरुष खुद पर फोकस करते हैं, महिला का ऑर्गेज्म अधूरा रह जाता है। रियल लाइफ उदाहरण, अजय और सिम्मी की कहानी लें। अजय हमेशा परफेक्ट प्रदर्शन पर ध्यान देता था। सिमी चाहती थी कि वह धीरे धीरे उसे समझे, लेकिन अजय जल्दबाजी में था। जब उन्होंने ऑर्गेज्म की बराबरी पर चर्चा शुरू की, अजय ने जाना कि सेक्स सिर्फ प्रदर्शन नहीं, साझा अनुभव है। धीरे धीरे उनकी रिलेशनशिप और सेक्स दोनों बेहतर हुए। एक्शन स्टेप, पुरुषों के लिए फोकस बदलो, प्रदर्शन नहीं। महिला की खुशी पर ध्यान दो, संवाद खुला रखो। महिला और पुरुष दोनों की संतुष्टि बराबरी से आएगी। सस्पेंस प्रजा, लेकिन क्या ये सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि महिलाओं को भी अपने सुख के लिए एक्टिव रोल लेना क्यों जरूरी है और कैसे यह पूरी सेक्स लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चैप्टर 4, वुमेन टेकिंग चार्ज ऑफ देयर प्लेजर। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेक्स में महिला पैसिव होती है, लेकिन किताब में बताया गया है कि महिला भी एक्टिव रोल ले सकती है
और ये ऑर्गेज्म बराबरी के लिए जरूरी है। लोरी मिंट्स कहती है, अगर महिलाएं अपनी खुशियों के लिए आवाज उठाएंगी तो सेक्स में असमानता खत्म होगी। यह सिर्फ फिजिकल नहीं, मानसिक और इमोशनल भी है। महिलाओं को अपनी पसंद, फैंसी और बॉडी को समझना होगा। जब वे खुद जाने कि उन्हें क्या चाहिए, संवाद करना आसान हो जाता है। रियल लाइफ उदाहरण हार, सारा और विशाल की कहानी सोचिए। सारा ने पहले कभी खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, लेकिन किताब की तकनीक अपनाने के बाद उसने बताया कि क्लिटोरल स्टिमुलेशन उसके लिए जरूरी है। विशाल ने सुना और दोनों की सेक्स लाइफ में गहरा बदलाव आया। पहली बार सारा महसूस कर पाई कि उसकी खुशी भी मायने रखती है। एक्शन स्टेप, आज से अपनी पसंद को जाने, अपने पार्टनर से डर के बिना बात करें, सवाल पूछें, सुझाव दे और प्रतिक्रिया लें। छोटे छोटे बदलाव आपकी और पार्टनर की खुशी को बराबरी पर ला सकते हैं। सस्पेंस ब्रिज, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे क्लिटोरल ऑर्गेज्म की साइकोलॉजी और क्यों ये सिर्फ सेक्स नहीं बल्कि संबंधों और आत्मसम्मान की भी चाबी है। चैप्टर 6, कल्चरल बैरियर्स टू ऑर्गेज्म इक्वालिटी। हमारी संस्कृति और परंपराएं अक्सर सेक्स को एक तरफा अनुभव बनाती है। लॉरी मिंट्स बताती है कि बहुत सारी महिलाएं शर्म और डर के कारण खुलकर बात नहीं कर पाती। स्कूल, मीडिया और समाज में जो संदेश जाता है वो यह है कि महिला की खुशी ऑप्शनल है और यही कारण है कि ऑर्गेज्म में बराबरी नहीं होती। एक और बड़ी बाधा, शिक्षा की कमी। हमारे स्कूल और घर में सेक्स एजुकेशन अक्सर इनकम्प्लीट होती है। महिलाओं को उनके शरीर और क्लिटोरल ऑर्गेज्म के बारे में जानकारी कम मिलती है। इसके बिना वे कभी सच में अपनी खुशियों की मांग नहीं कर पाती। रियल लाइफ उदाहरण, अनीता और राज की कहानी लें। अनीता ने शुरू में खुलकर अपनी जरूरतों के बारे में नहीं कहा। राज को लगता था कि सब ठीक है, जबकि अनीता अधूरी थी। जब उन्होंने किताब की सलाह के अनुसार संवाद शुरू किया, उन्होंने सीखा कि संस्कृति और डर दोनों को चुनौती देना जरूरी है। धीरे धीरे उनकी सेक्स लाइफ में बराबरी और संतोष आया। एक्शन स्टेप, आज से सेक्स के बारे में खुलकर बात करें, शर्म को छोड़ें, डर को भूलें, अपनी जरूरतों और पसंदों को पहचानें और पार्टनर के साथ साझा करें। ये कदम ऑर्गेज्म बराबरी की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण है। सस्पेंस ब्रिज, लेकिन क्या ये अकेले महिलाओं की जिम्मेदारी है? अगले चैप्टर में हम देखेंगे पुरुषों, पार्टनर और समाज का रोल और कैसे सभी मिलकर ऑर्गेज्म बराबरी की संस्कृति बना सकते हैं। चैप्टर 7, मेन, पार्टनर, रूपीज एंड द पाथ टू इक्वालिटी। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑर्गेज्म बराबरी केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन सच ये है कि पुरुष और पार्टनर भी इसमें उतने ही महत्वपूर्ण है। लॉरी मिंट्स कहती है, अगर पुरुष खुलकर सुने, समझें और सहयोग करें तो सेक्स में असमानता खत्म हो सकती है। पुरुषों को चाहिए कि वे सिर्फ प्रदर्शन पर ध्यान न दें, महिला की खुशी को इक्वली महत्वपूर्ण समझें। ओपन कम्युनिकेशन और स्मॉल जेस्चर्स जैसे फीडबैक पूछना, स्लो डाउन करना या अल्टरनेटिव टेक्निक्स अपनाना, इनसे बड़ा बदलाव आता है। रियल लाइफ उदाहरण, राहुल और नेहा की कहानी सोचें। राहुल हमेशा जल्दी में था और नेहा अधूरी महसूस करती थी। जब राहुल ने सीखा कि महिला की खुशी भी प्रायोरिटी है, उन्होंने धीरे धीरे संवाद और एक्सपेरिमेंट शुरू किया। नेहा ने महसूस किया कि अब उसकी जरूरतों का सम्मान हो रहा है। दोनों की रिलेशनशिप और इंटीमेसी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। एक्शन स्टेप, पुरुषों के लिए ओपन क्वेश्चंस पूछें, महिला की फीलिंग्स पर ध्यान दें। छोटे कदम से भी बड़ी बराबरी आ सकती है। याद रखें, सेक्स सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, साझा आनंद और कनेक्शन है। सस्पेंस ब्रिज, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे लंबे समय तक बराबरी बनाए रखें और क्यों ये सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं बल्कि लाइफस्टाइल चेंज है। चैप्टर 8, सस्टेनिंग ऑर्गेज्म इक्वालिटी ओवर टाइम। ऑर्गेज्म बराबरी केवल एक बार की बात नहीं है, ये लगातार अभ्यास, संवाद और समझ मांगती है। लॉरी मिंट्स बताती है कि कई जोड़े शुरुआत में सुधार देखते हैं, लेकिन अगर इसे लगातार फॉलो अप नहीं किया तो पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। कुंजी है कनेक्शन बनाए रखना। हर रिश्ते में समय के साथ रूटीन, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस आती है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर से असमानता पैदा हो सकती है। इसलिए छोटे छोटे चेक इन्स, फीडबैक सेशंस और म्यूचुअल एक्सप्लोरेशन जरूरी है। रियल लाइफ उदाहरण, स्नेहा और अमन की कहानी देखें। शुरुआत में उन्होंने बराबरी पाई, लेकिन 2 साल बाद दोनों ने देखा कि इंटीमेसी कम हो गई थी। लॉरी मिंट्स की सलाह अपनाई, वीकली कम्युनिकेशन, एक्सपेरिमेंटिंग न्यू टेक्निक्स और प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट। धीरे धीरे उनकी सेक्स लाइफ फिर से इक्वल और सेटिस्फाइंग बन गई। एक्शन स्टेप, आज से अपनी सेक्स लाइफ को कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट समझें। हर महीने छोटे चेक इन्स करें, नए टेक्निक्स और प्रेफरेंसेस को एक्सप्लोर करें। ये सिर्फ फिजिकल प्लेजर नहीं बल्कि इमोशनल बॉन्डिंग और रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन बढ़ाएगा। सस्पेंस ब्रिज, लेकिन अब हम
अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में पहुंच गए हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि ऑर्गेज्म बराबरी सिर्फ सेक्स नहीं बल्कि एम्पावरमेंट का भी सवाल है और इसे अपनाकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 9 एम्पावरमेंट थ्रू ऑर्गेज्म इक्वालिटी एंड आउटरो। अब सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। ऑर्गेज्म बराबरी केवल सेक्स तक सीमित नहीं है। लॉरी मिंट्स बताती है कि जब महिलाएं अपनी खुशी की मांग करती हैं तो यह सिर्फ शरीर का आनंद नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक एम्पावरमेंट भी है। जब पुरुष और महिला बराबरी से प्लेजर पाते हैं तो रिश्तों में रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और इंटीमेसी बढ़ती है। महिलाएं खुद को एम्पावर्ड महसूस करती है और पुरुष भी सीखते हैं कि साझा खुशी ही सच्ची सफलता है। रियल लाइफ उदाहरण पूजा और विवेक की कहानी ले। पूजा ने खुलकर अपनी जरूरतें बताई और विवेक ने ध्यान दिया। धीरे धीरे पूजा ने अपने आत्मविश्वास और असर्टिवनेस में बदलाव महसूस किया। रिलेशनशिप सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं रही बल्कि दोनों ने अपनी जिंदगी में रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और पार्टनरशिप बढ़ाई। एक्शन स्टेप, आज ही स्मॉल कदम उठाएं। अपने शरीर को जानें, संवाद करें और अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझें। ये प्रक्रिया सिर्फ प्लेजर बढ़ाने वाली नहीं बल्कि आपकी जिंदगी और रिश्तों को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। अगर आप ऐसी किताबों का ज्ञान चाहते हैं जो आपकी सोच बदल दे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ये जानकारी आपके लिए नई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। याद रखें, ऑर्गेज्म बराबरी सिर्फ सेक्स का सवाल नहीं, यह समानता, समझ और एम्पावरमेंट का रास्ता है। आज से आप इस ज्ञान को अपनाएं और अपनी सेक्स लाइफ और रिलेशनशिप को पूरी तरह बदल दें।